माँ। खा लो बेटा, खा लो। बेहतर है मैं खाली रोटी ही खा लूँ माँ। क्या हो गया बेटा, क्या पहली दफा पानी के साथ रोटी खा रहे हो? ये रोटी है और ये पानी, समझ गए? यहाँ सीख कबाब कहाँ मेरे बेटे? हमारा पड़ोसी से क्या लेना देना? आओ बैठो दस्तरखान पर, अपना खाना खाओ। ये जिंदगी की हकीकत है मेरे बेटे। हम ऐसे जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं कि कोई 10,000 दिरहम में कनीज खरीदता है और किसी के पास आधा दिरहम भी नहीं। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बेहतर है कि तुम इन चीजों के बारे में ना सोचो। दूर हो जाओ सिपाहियों, चल मेरे घोड़े, चल चल मेरे घोड़े। चले? तू कब से खलीफा के घर का सिपाही हो गया है? जब से तुम्हें देखा है। फिर तुम भूखे भेड़ियों से बचकर रहना साथ। तुम इसलिए आए हो कि खलीफा को हज से वापसी पे खुशामदीद कहो और अपना हिस्सा मांगो। खुदा का शुक्र है खलीफा के नजदीक हमारा हिस्सा है, इसलिए बाज लोग अजाब में मुक्त रहे। चल मेरे घोड़े, चल। दुरूद और सलाम खलीफा पर। वालेकुम अस्सलाम। देर से आए हो बाबा, आप क्या हुआ? तुम्हारे सिपाही मुझे अंदर आने से रोक रहे थे। वही जो खाने का इस्तेमाल रखते हैं और कभी सैर नहीं होते। नाराज मत हो, इंतजाम कर दूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ न हो। लाजमी। चल मेरे घोड़े, चल चल मेरे घोड़े, चल। क्या हुआ? क्यों मुझे शहर के दरोगा या उसके जासूस की तरह तक रहे हो तुम? किस लिए डर रहे हो अक्सम, जबकि तुम बिल्कुल महफूज हो? मैं सिर्फ तुमसे डरता हूँ। हाँ, सिर्फ तुमसे डरता हूँ। ऐसा लगता है कि बाजार कर्क में तुम खलीफा के कोई जासूस हो। ये मालूम नहीं देखना हराम है या उन्हें देखना जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दिया है। क्या तुम भी उनमें से हो जिन्हें देखना अल्लाह ने हराम करार दिया है? सुनो, बेहतर होगा कि तुम अपने डंडे पर चढ़कर यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्या तुम कभी मेरे कामों के सरपरस्त न थे अक्सम? तुम्हारे लिए बेहतर है कि मेरी दुकान से फौरन चले जाओ। यानी तू अपने नफ्स का भी मालिक नहीं, जबकि तू खुद को जमीन का मालिक कहता है जिस पर मैं खड़ा हूँ अक्सम। यानी नहीं जाओगे ताकि मुझे सुकून मिले? समझ गया। कसम खाता हूँ कि तू कोई गलत काम करना चाहता है और उसके लिए तुझे जल्दी है। यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तू खुद नहीं जाता। ये लकड़ियाँ कहाँ से लाए हो? हाँ, वहाँ से जहाँ खुदा ने मेरी रोजी रखी। मुझे लगता है कि ये लकड़ियाँ देज की हैं। सही समझा तुमने। जैसा कि तूने मुझे बताया, अब मुसलमानों के बैतुल माल में तुझे जुर्माना जमा कराना होगा। जुर्माना? आखिर क्यों है दरोगा? इसलिए कि ये दजले की फसल से है। दजले का पानी दरख्त और हैवानों का ताल्लुक खलीफा से है।
और खलीफा मुसलमानों के बैतुल माल का मालिक है। कुछ समझ में आया या दोबारा दोहरा दूं? है? लेकिन ये लकड़ियाँ जो देख रहे हो खुश्क हैं और जमीन से उठाई हैं मैंने। लेकिन पहले तो इनके दरख्त हरे थे ना, अब क्या कहते हो? खुदा की कसम कुछ समझ नहीं आता तुझसे कैसे छुटकारा पाऊं ऐ साद। यहाँ पे खड़े रहना बेसूद है। आ जा अपनी जगह पर, मैं जा रहा हूँ। चल मेरे घोड़े, चल। दूध का ठंडा शरबत गर्मी के मौसम में कितना फर्क बख्श है। एक खुशी की खबर है मेरे आका। कौन सी खुशी की खबर है इब्न रवी? मलिका रूम मारी गई। लेकिन ये वो खबर हरगिज नहीं जिसे सुनने के लिए मुझे बेचैनी हो। क्या अपने कीना परवर दोस्त की मौत से खुशी नहीं हुई मेरे आका? खुदा की कसम मेरी नजर में कभी उसकी कोई अहमियत न थी। क्या वो ये जजिया जिल्लत के साथ नहीं देती थी? जब तक इताअत और फर्माबरदारी का अवसर है, दुश्मनी की हाजत बेसूद है। कौन उसका जानशीन बना? अभी तक उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं मिली, लेकिन मेरे ख्याल में उसका बेटा महफूज इसका हकदार है। महफूज? उम्मीद है बाप की हिकमत और माँ की कमजोरियों का पैकर होगा। अब बोलो क्या करूं मैं? खुदा की कसम कैसे तुमसे पीछे छुड़ाऊं ऐ दरोगा? अबा वहाब, इधर आओ और हमारे दरमियान फैसला करो। इसकी कजावत को नहीं मानता उबैद, नहीं मानता मैं। हाँ, क्या हो गया? सुनो अबा वहाब, दारोगा कहता है कि मैं बैतुल माल में जुर्माना जमा कराऊं इन लकड़ियों के एवज में। अफसोस है तुम पर एहसाद। तुम चाहते हो कि हुकूमत के खजाने को इन गरीबों की आमदनी से भरो। हमने तुम्हें काजी नहीं रखा है ए अबा वहाब। लेकिन मुझे इसकी कजावत कबूल है। सुनो अबा वहाब, दारोगा बजिद है कि नहर के करीब अनाज, दाना और पानी पर हमारा कोई हक नहीं। रसूल खुदा जिन पर खुदा का दुरूद और सलाम हो, उनका फरमाने कि आप लोग आपस में खाने पीने की हर चीज में शरीक हैं। बकवास कर रहा है ये। आखिर लकड़ियों से इसका क्या ताल्लुक है? आग लकड़ियों से वजूद में आती है। खुदा की कसम तू एक दानिश्वर और आलिम फकी है, लेकिन दीवाने के भेष में है और उसी तरह का लिबास पहना हुआ है। इसी वजह से खलीफा मुश्किल में फंसा हुआ है कि तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अगर तुमने इस शख्स का पीछा नहीं छोड़ा तो मेरा घोड़ा तुम्हें दौलत ये मारेगा और मेरी जुबान तुम्हारी बेहुरमती करेगी। कहाँ जा रहे हो? बाजार में बेचने के लिए। हरगिज़ नहीं बेचने दूंगा जब तक जुर्माना नहीं दोगे। मैंने इन्हें इसी हालत में सूखा इकट्ठा किया था ये शख्स। लेकिन पहले तो ये हरा भरा था ना। इसका जुर्माना खिरजान देगा, यकीन करो। कहा बाद में देगा। बाद में देगा क्या? अपनी कब्र में जुर्माना देगा। लेकिन वो किसी जमाने में जिंदा था और खलीफा के महल में हाकिम था। कहाँ जा रहे हो? अपने रिस्क की तलाश में। लेकिन अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है। मुझे अबा वहाब का फैसला कबूल है। अफसोस है तुम पर, मेरे बजाय अबा वहाब की इताअत करता है। हाँ, उसकी इताअत करता हूँ जो तुमसे सच्चा है, और शायद जुर्माना खैर अजन को ही दे दूं। ये है तुम्हारे बोलने का नतीजा। लोगों को बैतुल माल में जुर्माना जमा कराने से दूर कर रहे हो। खुदा की कसम मैं जरूर तुम्हारी शिकायत खलीफा तक पहुंचाऊंगा।
तुम्हें तो सिर्फ यही कहना आता है, खलीफा से शिकायत करूंगा। चल मेरे घोड़े चल, दौड़ लगा। दोबारा अपने पागलपन के आलम में चला गया। शब बखैर। शब बखैर। इस देगची में क्या पका रही हो राबिया? तुम्हारे लिए पानी गर्म कर रही हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था? हाँ, क्यों नहीं, भूल गया था। फरीद कहाँ है? सो गया है। आज तुमने कितने की लकड़ियां बेची हैं? सिर्फ 2 दाने। अभी 2 दाने हैं। 2 दाने, अभी इसको मिलाकर 4 दाने हो गए। अभी भी 6 दाने कम है। किस चीज की गिनती कर रही हो राबिया? अपनी जमा पूंजी गिन रही हूँ। क्यों इस तरह गिन रही हो? 1 दिरहम पूरा करने के लिए हमें 6 दाने और चाहिए। बताओ मुझे क्या बात है। जो बात भी है उबैद, मेरा कबाब खाने को दिल चाहता है। कबाब का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ये चीजें हमारी किस्मत में नहीं। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे बेटे को भी कबाब चाहिए। अपनी ममता की जबान से उसको समझा दो राबिया। समझाने का कोई फायदा नहीं। वो तो कबाब खाने की उम्मीद में है, ना मिला तो मर जाएगा। क्या ये हालत हो गई है उसकी? इससे भी ज्यादा बुरी। बाजार कबाब से भरे हुए हैं। हमारा बेटा उनसे उधार मांग रहा है मगर वो दे नहीं रहे। बाजार में कबाबों की भरमार खुश नसीबों के लिए है राबिया, हम बदकिस्मतों के लिए नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाया तेरा शुक्र है, तूने हमें अपनी मखलूकात में सबसे अफजल तख्लीक किया और अपनी नेमतें हम इंसानों को अता की। खुदाया हमें अपनी रज़ा पर राजी रख और कुशादा रिज़्क़ अता फरमा। खुदाया तेरा शुक्र है। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुशामदीद है फरीद। कबाब खा रहे हैं? कबाब तो नहीं पर मजेदार चावल खा रहा हूँ। आओ अंदर आ जाओ, तुम भी खा लो। आओ बैठो। मुझे नहीं ये पसंद। यानी फिर तुम्हें कबाब पसंद है मेरे बेटे? हाँ, एक दफा खाए थे, बहुत ही मजेदार थे। मेरी माँ ने वादा किया है, जब बाबा पैसे लाएंगे ना, हम कबाब खरीदेंगे। ऐ खुदा मुझे हिम्मत दे, इन सख्त हालात का मुकाबला कर सकूं। कितनी बदबख्ती है ये। काश तेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता, लेकिन मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि तेरे लिए कबाब खरीद सकूं। अगर टोकरियां बिक जाती हैं तो मुमकिन है कि इससे कबाब खरीद लूं और इस बच्चे को एहसास कमतरी से निकाल सकूं। तुम किसके बेटे हो? वैसे चक्कर आने के। 1 किलो गोश्त चाहिए मुझे अक्सम। अच्छा, कच्चा गोश्त चाहिए या पका हुआ? कच्चा चाहिए लेकिन टुकड़े कटे हुए हों। कितनी सीखें तैयार हैं तुम्हारे पास? 8 सीखें। 8 सीखें और तैयार कर दे, मैं अभी वापस आता हूँ। तुम होकर आ जाओ, तुम्हारे सामने ही तैयार करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वापस ही ना आओ। नहीं बाबा, जरूर वापस आऊंगा। ठीक है, ठीक है। मेरे आका खलीफा बुजुर्ग रोम के नए हाकिम बड़े मगरूर और खुद गर्ज हैं। बस करो इब्ने ईसा। हर कोई अपने तौर पर ताकत रख। हमारी तलवारें न्याम से निकलकर उसका खात्मा कर देंगी। ऐ कौम, जब भी चाहा मुश्किल वक्त में तुम लोगों से राय लो। कुछ भी हासिल न हुआ,
मुंह पर चुप लग गई तुम लोगों के, या फिर बेहुदा फजूल बातों में वक्त बर्बाद हुआ? बेशक बेशक अब जजिया कोई माने नहीं रखता सिवाय रोम के हाकिम के खिलाफ जंग के। मेरे आका, हम बागियों को ठिकाने लगा सकते हैं, ये काम मुश्किल नहीं, लेकिन पहले ये पता चले कि मलका रूम के जानशीन का मकसद क्या है। मेरे आका, मुज़ाकरात कभी भी साहिब हक की तरफ से नहीं होते। तुम बताओ हम क्या करें इब्ने ईसा? ऐसा जवाब दें कि वो लाजवाब हो जाए, अचानक और तेजी से उन पर हमलावर होकर उन्हें नाबूद कर दें। इस काम का मतलब मुसलमानों का खून बहाना है, वो भी सोना और चांदी ना देने की खातिर। मेरे आका, उस वक्त तक वो जजिया लेने वाली कौम बन जाएगी मेरे आका, फिर हम जजिया देने वाले बन जाएंगे। बस करो। हमारी महफिल में मशवरा देने वालों में कोई नहीं बचा सिवाय अबा वहाब के। तुम क्या कहते हो अबा वहाब? मैं मेरा ख्याल है हुजूर के आप किसी को बादशाह रूम की जानिब भेजें और उससे कहें कि अपने मुआहिदे की पासदारी करे और जुजिया अदा करे। अगर कबूल करता है तो ठीक, अगर नहीं माना तो जवाब तलवार के जरिए होगा। फिर हम ऐसा ही करेंगे और अबा वहाब के मशवरे के मुताबिक अमल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पढ़ रहे थे जो मेरे आने पर छुपा लिया? बताओ क्या चीज थी? क्या अब भी तुम्हें पढ़ना आता है? हाँ, वाकई वो भी क्या दिन थे तुम्हारे कि बगदाद के तमाम लोग तुम्हारी बातों से फैज हासिल करते थे। तू किससे बात कर रहा है उबैद? नहीं, मैं तो अपने आप से कुछ कह रहा था। जो अपने आप से बात करता है अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाता। नहीं बहलूल, मेरी आरजू है, मैं चाहता हूँ मकसद तक पहुँच जाऊँ। इस मर्तबा लकड़ियाँ कितने की हैं? क्या अपने लिए चाहिए? एक दानेर। एक दानेर? ये लो। हैं? ये तो दिरहम है। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें इसकी कीमत एक दानेर बताई है। मैं भी तुम्हें एक दिरहम दे रहा हूँ। लेकिन बहलूल, बात सुनो, तुम खुद देखो, ये एक दिरहम है। ये तो मैं जानता हूँ, जो लकड़ियाँ तुम यहाँ लाए हो उसकी कीमत एक दानेर है। लेकिन तुम्हें पता नहीं ये दिरहम 10 दानिक के बराबर है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी लकड़ियाँ एक दिरहम में खरीदूं। जब भी तुम में बुर्दबारी देखता हूँ तुम्हारे पागलपन का दर्दनाक मंजर सामने आ जाता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो, यह है तुम्हारा गोश्त। ज्यादा वक्त लग गया तुम्हारा खातून, जो भी तुम्हारे बाद आया वो गोश्त लेकर चला भी गया और तुम इंतजार करती रह गई। तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा, मैं माजरत चाहता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? अब ये गोश्त चाहिए या वो सीख कबाब? जल्दी से बताओ। 10 साल के बच्चे के लिए कबाब चाहिए। तुम्हारी जरूरत के मुताबिक 4 सीख कबाब काफी हैं। रुको जरा, एक सवाल है, इन 4 सीखों की क्या कीमत है? क्या कबाब के साथ रोटी भी चाहिए? रोटी मौजूद है। ठीक है, फिर तो मुश्किल हल हो गई। सिर्फ 1 दिरहम दे दो। 1 दिरहम? हाँ, 1 दिरहम। कहा 1 दिरहम। क्या तुमने सुना नहीं? मेरे पास तो सिर्फ 2 दाने हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दाने हैं और इतनी देर से तुम कबाब लेने मेरी दुकान पर खड़ी हो। 2 दाने में थोड़ा सा कबाब मुझे दे सकते हो? सुन, मैंने यहाँ बहुत से धोखेबाज देखे हैं। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं।
राबिया, फरीद कहाँ है? आज मैं कबाब के पैसे ले आया हूँ। ये 1 दिरहम है। अभी बाजार जाकर इसके कबाब ले आता हूँ। वाकई ये 1 दिरहम है? एक ही दफा में 1 दिरहम। कहाँ से लाए हो ये रकम लकड़ियाँ बेचने के एवज मिली है मुझे। इससे पहले तो इतनी लकड़ियाँ नहीं बेची थी तुमने। हाँ, किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। एक झटके में किस्मत की देवी हम पर मेहरबान हो गई। सच बताओ, तुम्हें ये दिरहम कैसे मिला? मैं बता तो रहा हूँ, लकड़ियाँ बेचकर। कोई मालदार मिल गया था क्या? उसे बेची जिसका तुम सोच भी नहीं सकती हो। जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ पे, पहले ना बुझवाओ। अबा वहाब को बेची। हाँ, बहलूल ने तुमसे लकड़ियाँ 1 दिरहम में खरीदी? हाँ। बहलूल को लकड़ियों की क्या जरूरत थी? पता नहीं मुझे। तुम्हें उससे 1 दिरहम नहीं लेने चाहिए थे। तुमने उस पर जुल्म कर दिया उबैद। मैंने उसे बताया था कि लकड़ियों की कीमत 1 दाने है, लेकिन वो मुझे 1 दिरहम देने के लिए बज़िद था। फिर भी तुम्हें उससे नहीं लेने चाहिए थे। तुम्हें उसकी हालत का तो पता है। राबिया, अगर मुतमईन न होता तो ऐसा कभी नहीं करता। तुम्हारे ख्याल में बहलूल वाकई अक्लमंद है? मुझे नहीं लगता कि वो पागल है। ये क्या है तुम्हारे हाथ में इब्न रवि? ये खत है, बादशाह रूम महफूज का भेजा हुआ मेरे आका। वो हैवान हमसे क्या चाहता है? पढ़ो क्या लिखा है इसमें। क्या हो गया इब्न रवि? पढ़ो क्या लिखा है इसमें। बादशाह रूम महफूज की तरफ से अरब के बादशाह हारून के नाम। अम्मा बाद, मेरी माँ मलका रूम कुछ दिनों कबल इंतकाल कर गई थी। वो शतरंज की तरह की एक सवार थी और तू एक पैदल सिपाही की तरह था। वो जो दौलत तुझे भेजा करती थी वो तेरे पास अमानत थी, जो अब तुझे लौटाना पड़ेगी। उसकी ये हिम्मत! अब वो बदबख्त हमें धमका रहा है। लानत हो उस पर। कलम मुर्तबात उठाओ इब्न रवि। जी मेरे आका। लिखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के खलीफा हारून की तरफ से रोम के कुत्ते महफूज के नाम। तेरा खत पढ़ा, जवाब मिल जाएगा। अब तुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो? लकड़ियां बेचने वाले? फिर और कौन हो सकता हूँ मैं? क्या गोश्त खाने का दिल चाह रहा है? ये सारी सीखें कितने की हैं? ये सारी? हाँ। 2 दिरहम की। और इसकी आधी कितने की? सुनो, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? मैंने कहा जितने दिरहम तेरी जेब में है वो दिखा। हाँ, सिर्फ 1 दिरहम है तेरे पास? हाँ, यही 1 ठीक है, इस 1 दिरहम में 4 सीखें ले जा सकता है तू। 4 सीख? हाँ, लेकिन अभी नहीं, पक जाने के बाद। फरीद, आओ आओ, अंदर आ जाओ। बैठ जाओ फरीद। यहाँ कैसे आना हुआ? बाबा के इंतजार में हूँ। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? के बाजार गए हैं। किस लिए? मेरे लिए कबाब लेने गए हैं। आखिरकार कबाब खाओगे? लकड़ियाँ किसकी है?
कौन सी लकड़ियाँ? एक दिरहम में। ये तुमसे किसने कहा? कुछ सुना था, लेकिन इन लकड़ियों की कीमत 1 दानिश है, फिर क्यों उन्हें 1 दिरहम में दिया? ये तुम क्या कर रहे हो उबैद? अपने हिस्से के कबाब खा रहा हूँ। लेकिन अभी तो सीखें आग पर मौजूद हैं। मुझे मालूम है। तो फिर तुम क्या खा रहे हो? रोटी का लुकमा जो जेब में रखा था। तो फिर इसका कबाब से क्या ताल्लुक है? मैंने तुमसे 1 दिरहम में 4 कबाब लिए हैं, आधे बीवी के लिए और आधे बेटे के लिए। कबाब से महरूम ना होने की खातिर रोटी का टुकड़ा साथ लेकर आया, ताकि कबाब की लौ से लगाकर अपना हिस्सा भी खा लूं। इस तरह हम तीनों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। यानी कबाब घर वालों के लिए और धुआं तेरे लिए। इस पर तो हमारे दरमियान कोई समझौता नहीं हुआ था उबैद। ये तुम क्या कह रहे हो अक्सम? हाँ, धुएं से रोटी लगाकर खाने के अलग पैसे होंगे। लगता है मजाक कर रहे हो तुम। इस मामले में मेरा किसी से कोई मजाक नहीं, किसी से नहीं। चलो मुझे मेरे 4 सीख कबाब दे दो। अब तुम्हारे पैसे बने 1 दिरहम और 2 दानीर। 2 दाने क्या है? हमारी तो 1 दिरहम में बात हुई थी। 1 दिरहम इन 4 सीखों की कीमत है और 2 दानीर धुएं की कीमत जो तुम्हें अदा करनी है। तुम कब से कबाबों के धुएं के पैसे लेने लगे हो? उस वक्त से जब से कबाबों का धुआं तुम्हारा हिस्सा बना। मेरा 1 दिरहम वापस कर, मुझे कबाब नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन 2 दानीर अपने धुएं के काटूंगा। ओ शहर के दारोगा, ओ शहर के दारोगा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। क्या तुम अब भी अबा वहाब की बात मानते हो उबैद? क्या मतलब? कौन सी बात? उन लकड़ियों की बात जिसका उसने तुम्हारे हक में फैसला सुनाया था। लकड़ियों को भूल जाओ, मैं तो अपने ऊपर होने वाले जुल्म की शिकायत लेकर आया हूँ। किसने जुल्म किया है तुम पे उबैद? उस धोखेबाज का नाम अक्सम है। तुम्हारा मतलब अक्सम कबाबी है? हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, अच्छा और भला इंसान है। अच्छा और भला इंसान? सुनो उबैद, मेरी मानो तो आपस में मिल बैठ कर मसला हल कर लो। कहीं तुम मुजरिम साबित हो के कैद खाने ना चले जाओ। नहीं, तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं हक पर हूँ। तुम्हें फिर भी रोकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी जिद है तो चलता हूँ। सुना नहीं, तुम अपनी शामत खुद बुला रहे हो। हा। मुझे अबा वहाब के पास जाना चाहिए। वो अबा वहाब। वो देखो अक्सम, तुम्हारा दोस्त अबा वहाब को काजी बनाकर ला रहा है। जल्दी से उतरो घोड़े पर से। अस्सलाम वालेकुम। फैसला ये करेगा। तुम्हें इस पागल के अलावा और कोई नहीं मिला फैसले के लिए? नहीं, तुम ये कहो कि बगदाद का बेहतरीन काजी लाया है। मैंने तुम दोनों से ज्यादा बेवकूफ नहीं देखा। सब सुन लें, मैं अबा वहाब को काजी के तौर पर मानता हूँ। अगर तुम इसे काजी के तौर पर मानते हो तो तुम्हारा मसला है, लेकिन मुझे ऐसा काजी कबूल नहीं जो लकड़ी के डंडे पर सवारी करता है और फैसले करता है। करो ओ उबैद, इस शख्स का हक अदा करो, जल्दी करो। तुम क्या कह रहे हो दारोगा? इसे कोई हक नहीं कि कबाब के धुएं के 2 दाने मांगे। 2 दाने? तेरा 1 दिरहम हमारे कब्जे में रहेगा जब तक तू 2 दाने नहीं दे देता। कोई फैसला करे, ये तय नहीं हुआ था। कोई फैसला करे। जो भी तय हुआ था, बहलोल की कोई बात नहीं हुई थी कि हमारे दरमियान फैसला करेगा। इतना ही काफी है कि तुमने मान लिया कि कोई इस मामले का फैसला करे, वरना मैं ये मामला खलीफा तक ले जाता। उबैद, 2 दानिक दो मुझे।
ये तुम क्या कह रहे हो अबा वहाब? मैं कहता हूँ 2 दानिश दो मुझे, जल्दी हाँ जल्दी देता करो। हूँ अभी तुम्हें। ठीक है, ये लो। मुझे अबा वहाब का फैसला कबूल है। ओ अबा वहाब। आगे से हट। अब जबकि तू मेरी कजावत पर राजी हो गया है तो सुन। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है अक्सम? लेकिन आवाज का इस मामले से क्या ताल्लुक है अबा वहाब? काजी कहा के सवाल करे और तुम दोनों फरीकीन का फर्ज जवाब दें। जवाब दो अक्सम। हाँ अक्सम कहो। हाँ आवाज सुनाई दी है। हाँ आवाज सुनाई दी है। तुमने किस चीज की आवाज सुनी है अक्सम? जाहिर है 2 दानिश की आवाज सुनी मैंने। शाबाश। तुमने जो आवाज सुनी दर हकीकत तुम्हारे कबाबों के धुएं की कीमत थी अक्सम। कब से सिक्कों की आवाज कबाबों के धुएं की कीमत हुई? उस वक्त से जब से तुम्हारे कबाबों के धुएं की कीमत 2 दानिश हुई। ये लो उबैद, तुम्हारे 2 दानिश। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने तुम दोनों के दरमियान मुंसिफाना फैसला किया है। अब तुम दोनों ने अपना अपना हक वसूल कर लिया। अब तुम अपने 4 सीख कबाब ले जा सकते हो। मुतमईन हूँ अक्सम को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। अबा वहाब, ये दूसरी दफा है कि तुम अपनी चालाकी से फैसला करने में कामयाब हुए। इत्मीनान रखो ऐ शहर के दारोगा, ये एक हकीकत है और इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं। आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद बहलूल। ये लो तुम्हारी लकड़ियाँ। मुझे इनकी जरूरत नहीं, लिहाजा मैं तुम्हें वापस बेचता हूँ। कितने पैसे चाहिए इसके तुम्हें? 1 दानिश। 1 दानिश? लेकिन तुमने उबैद से इसे 1 दिरहम में खरीदा था। मैं एक शिकस्त खोरदा ताजिर हूँ, इस बात का एतराफ करता हूँ। ये लो, ये 1 दानिश है। 1 दानिश बहुत है। खुदा हाफिज। अब्बा वहाब, 1 दाने से क्यों बेचा? हमने एक ही रात में 9 दाने का नुकसान उठाया। मैं इस नुकसान पर परेशान नहीं, बल्कि खुश हूँ कि तुमने अपनी पसंद का खाना खाया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।